आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसका आज दूसरा दिन है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे डेवलपमेंट्स जो आज हुए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है। पहला डेवलपमेंट, रशिया की आर्मी ने चेर्नोबिल जो कि न्यूक्लियर प्लांट के लिए फेमस है वहाँ पे अटैक कर दिया है और रशियन आर्मी और जो यूक्रेनियन नेशनल गार्ड्स है उनके बीच तगड़ी जंग हुई, तगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ और जो यूक्रेनियन नेशनल गार्ड है उनको हार का सामना करना पड़ा और रशियन आर्मी ने चेर्नोबिल के प्लांट पे कब्जा कर लिया है। कुछ यूक्रेनियन अधिकारियों ने यह भी बोला है कि रशिया के बमबारी की वजह से जो चेर्नोबिल का प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें कुछ दिक्कत भी आ गई है और वहाँ से कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें बाहर भी आ सकती है जो कि नुकसान पहुँचा सकती है पूरे दुनिया को। दूसरा डेवलपमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सैंक्शंस की भरमार कर दी है रशिया के ऊपर। यूएसए ने रशिया के सारे बड़े बैंकों के साथ अपना टाई अप तोड़ दिया है और दोस्तों जो बाइडेन ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि जो रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जितनी भी टेक्नोलॉजी लेती थी सब कुछ कट ऑफ कर देंगे हम, रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तीसरा अपडेट जो कि बहुत बड़ा अपडेट है कि रशिया कीव पे अटैक कर चुका है जो कि कैपिटल है यूक्रेन की। बहुत सारे धमाके सुने गए हैं, कीव में एक टैंक भी देखा गया है रशिया का और जो मेयर है वहाँ के, जो कीव के मेयर है, उन्होंने अपने 3 मिलियन 30 लाख सिटीजन से ये अपील की है कि सब लोग अंडरग्राउंड चले जाइए, अपने अपने बिल्डिंग के जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे चले जाइए। बहुत सारे ड्रिल्स भी हुए हैं, आज सुबह मॉक ड्रिल्स हुए हैं कि कैसे आपको अंडरग्राउंड जाना है जब भी सायरन की आवाज़ आती है। तो रशिया यूक्रेन के कैपिटल कीव तक पहुँच चुका है। चौथा अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने ये अनाउंस किया है कि यूक्रेन को वो $20 मिलियन की मदद देगा और सारी मदद करेगा, पर अपने जो आर्मी है वो यूक्रेन पे नहीं उतार रहा है। पांचवा अपडेट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि वही रशिया का मेन टारगेट है। रशिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और उनकी फैमिली को भी मार देना चाहते हैं। यूक्रेन को पॉलिटिकली पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं रशिया, पर फिर भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं यही रहूँगा, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में मैं अभी भी हूँ और मैं रहूँगा वहाँ पे, मैं झुकूँगा नहीं। छठा अपडेट है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग ने ये कहा है कि रशिया ने इतनी बुरी तरीके से हमला करके यूक्रेन पे सारी हदें पार कर दी है, पूरे यूरोप की शांति को भंग किया है रशिया ने। और उन्होंने ये भी अपील की है कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है वो अपने बॉर्डर्स खोल दे ताकि यूक्रेन के जो भी सिटीज़न वॉर से बच के दूसरे देश में आना चाहते हैं वो आ पाए। सातवां अपडेट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात किया और उनसे शांति कायम करने की अपील भी की। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि जितना हो सके बातचीत से सारा मैटर अगर हल हो जाए तो बढ़िया है, आप ट्राई कीजिए कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से चीज़ें हल हो सके, वॉर कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन के एम्बेसडर जो कि जापान में है, उन्होंने जापान और चाइना से अपील किया है कि रशिया से बात करें, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा क्लोज है रशिया के। और यूक्रेन के एम्बेसडर ने चाइना से अपील की है कि वो बात करे, रशिया से बात करे कि 21वीं सदी में ऐसे हमले करना काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है, सही चीज़ नहीं है। तो चीन से अपील की है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हम लोग बहुत ही ओवरवेल्म्ड होंगे अगर चीन आगे बढ़ के बात करता है रशिया से और ये जो अटैक है ये रुकवाने की कोशिश करता है। नौवां बड़ा अपडेट ये है कि रशिया में ही रशिया के लोग ही रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं कि ये जो इन्वेजन है ये सही नहीं है, गलत है। उन्होंने स्ट्रीट में प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से 2000 रशियन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10वां अपडेट ये है कि यूईएफए जो कि यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा अथॉरिटी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 28 तारीख को यूईएफए का फाइनल होने वाला था सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि रशिया में है, वो अब वहाँ पे नहीं होगा, उसकी जगह कहीं और चुनी जाएगी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से उन दोनों जगह पे कोई भी मैचेस नहीं हो सकते हैं फुटबॉल के, अब उनकी जगह चेंज कर दी जाएगी यूएफए के फाइनल की। तो दोस्तों ये थे आज के 10 बड़े अपडेट और आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे अपडेट जानने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच।
और वर्ल्ड न्यूज़ सारे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।